नमस्कार साथियों, एपीएम की क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे थे खनिज संसाधन टॉपिक के बारे में, जो हमने पहले खनिज संसाधन टॉपिक के बारे में बहुत कुछ तो पढ़ लिया था। अभी और आगे देखेंगे, जिसमें सबसे खनिज के बारे में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? खनिज की परिभाषा, यानी खनिज की परिभाषा को देखा था। खनिज की परिभाषा, खनिज की परिभाषा को देख लिया था। और खनिज का प्रकार देख लिया था। प्रकार दो थे, धात्विक और अधात्विक। धात्विक और अधात्विक दो प्रकार के खनिज थे। उसके बाद में धात्विक धात्विक खनिज धात्विक खनिज के प्रकार में कौन से आते हैं, जिसमें से लोहा आश्रक देख लिया था, लोहा आश्रक और अलोहा आश्रक। जिसमें था लोहा आश्रक में कौन सा था? टंगस्टन था, क्रोमोनाइट था, मैग्नीज था, मैग्नीज और लोहा आश्रक था, और निकल था, और कोबाल्ट था। उसके बाद में अलोहा धातु में था सोना चांदी, जीसा जस्ता, तांबा, प्लेटिनम, बॉक्साइट, टिन और बोरोनाइट, विस्वम और एल्यूमिनियम। ये हमने देख लिया था। उसके बाद में अधात्विक खनिज में देखा था हमने, अधात्विक अधात्विक खनिज में देखा था, जिसमें देखा था रासायनिक खनिज, उर्वरक और इलेक्ट्रॉनिक, अधात्विक खनिज और बहुमूल्य पत्थर, इमारती पत्थर, मिट्टियां, इमारती खनिज और आणविक खनिज। इसमें से सब टॉपिक थे, वो अभी आगे पढ़ने हैं डिटेल में, और उसकी डायग्राम बना के हमने आगे कल कक्षा में देखा था। उसके बाद में राजस्थान के अंदर देखा था कि राजस्थान में खनिज को क्या कहते हैं, तो अजायबघर कहते हैं। जिसमें राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज का भंडारण है, जिसमें से 58 प्रकार के खनिज को 58 प्रकार की खनिज निकाली जाती है। कितने प्रकार की? तो 58 प्रकार की खनिज निकाली जाती हैं, जिसमें से 22 प्रकार की प्रधान और 36 प्रकार की गौण खनिज निकाली जाती है। ये भी हमने नेक्स्ट पिछले वाली क्लासों में पढ़ रखा है, जो आप कक्षा देख सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि राजस्थान में कौन से स्थान है, तो उसमें राजस्थान में खनिज उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, वो भी हमने देख लिया था। उसके बाद में राजस्थान खनिज भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान है, वो भी देख लिया था। खनिज उत्पादन की मूल्य की दृष्टि से कौन सा है? तीसरा स्थान है। खनिज राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से कौन सा है? तो पांचवा स्थान है। और खनिज सर्वाधिक किस्मों की दृष्टि से कौन सा है? तो पच्चीस स्थान है। असंसूचित खानों की दृष्टि से कौन सा है? तो ये भी फर्स्ट स्थान है। अधात्विक खनिजों की दृष्टि से प्रथम स्थान है, और लोहा धात्विक खनिजों की दृष्टि उत्पादन की दृष्टि से चौथा स्थान था। ये भी हमने देखा था। उसके बाद में देखा था हमने राजस्थान में एकाधिकार किस किस में? तो और जस्ता सीसा और जस्ता में एकाधिकार है। सीसा, जस्ता और बेलोस्टोनाइट में और सेलोनाइट में है। और निम्न में से लगभग एकाधिकार किसमें तो है? सोना, तो इसमें से चांदी है, और कैल्साइड है, जिप्सम है, और जास्कर है, और तांबड़ा है, और गेमेट है। ये है। उसके बाद में देखा तो राजस्थान में उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में उत्पादन की दृष्टि से और भंडारण की दृष्टि से कौन सा है? भंडारण की दृष्टि से, जिसमें हमने देखा था, सबसे पहला देखा था संगमरमर, दूसरे नंबर पर देखा था राक फॉस्फेट, टेनिंगस्टन और एक्सपोसाइट, बाल क्ले, फायर क्ले, लेमोस्टोन, फेयर प्ले, फ्लोराइड, सोप स्टोन, सैंड स्टोन, कोटा स्टोन, खड़िया मिट्टी और टेक्स्ट। ये सब हमने पिछले वाली क्लासों में देख रखा है। उसके बाद में हमने क्लास में देखा था नीतियां। क्या देखी थी? नेक्स्ट क्लास में देखी थी नीतियां। क्या देखी थी? तो नीतियां देखी थी। नीतियां देखी थी। नीतियां
खनिज नीतियां देखी थी, जिसमें खनिज नीतियां कौन सी थी, तो वो हमने देखी थी। राजस्थान में से खनिज नीतियां पाई जाती है। राजस्थान में कितनी खनिज नीतियां हुई है, तो 6 खनिज नीतियां हुई है, जिसमें से प्रथम खनिज नीति थी वो किसके समय आई थी, तो वो हमने देखा था 1978 में आई थी। 1978 में आई थी। वो किसके समय आई थी, तो भैरव सिंह जी के समय आई थी। भैरव सिंह जी के समय आई थी। और दूसरी नीति आई थी, सेकंड नीति आई थी, वो कब आई थी, तो 1991 में आई थी वो भी। और तीसरी नीति कब आई थी, तो वो आई थी, तीसरी नीति कब आई थी, तो वो कब आई थी, 2005 में आई थी। और उसके बाद में चौथी नीति कब आई थी, तो वो आई थी 2011 के अंदर आई थी। और पांचवी नीति कब आई थी, तो 2015 के अंदर आई थी। और छठी नीति कब आई थी, तो वो 2024 के अंदर आई थी। ये हमने उसमें देखा था। ये आई थी भैरव सिंह जी के समय आई थी सेम। और दूसरे ये वसुंधरा राज्य के समय आई थी। वसुंधरा राज्य के समय आई थी वसुंधरा राज्य। और ये अशोक जी के गहलोत के समय आई थी। अशोक गहलोत जी के समय आई थी। और उसके बाद में आई थी चौथी और पांचवी नीति आई थी वापिस वसुंधरा जी के समय, वसुंधरा राज्य के समय। और छठी नीति आई थी, वो आई थी भजनलाल जी के समय, भजनलाल जी शर्मा के समय। ये हमने 6 नीतियां पढ़ी थी डिटेल में, मैंने समझाया था आपको 6 नीतियों के बारे में। एक बार वापस रिवीजन कर रहे हैं। उसमें छठी नीति था, ये इंपॉर्टेंट है, छठी नीति पूछ सकते हैं। तो ये कब आई थी, तो 4 दिसंबर 2024 को आई थी। 9 दिसंबर 2024 में लागू हुई थी। ये कब 9 दिसंबर 2024 तक लागू हुई थी। ये भजनलाल जी के समय की गई थी। और उसके बाद में हमने मुख्य प्रावधान देखे थे, जिसमें खनिज रियासती क्षेत्र में 0.68% था। वर्तमान में अभी तो 2029-30 में कितना होने वाला था, तो 1% होने वाला था। और 1946 और 47 में कितना होने वाला था, तो 2% होने वाला था। ये हमने देखे थे। उसके बाद में दूसरा देखा था खनिज उत्खनन में, तो 58 प्रकार के खनिज पाए जा सकते हैं, जिसमें से 46-47 में कितने हो जाएंगे, तो 70 होने की उसमें है। उसके बाद में पेट्रोल उत्खनन लाइसेंस के ब्लॉक में देखा था 50 प्रमुख ब्लॉक के नीलामी होगी। और उसके बाद में देखा था रोजगार के लिए, तो रोजगार में 50 लाख 29-30 में लोगों को रोजगार देने के लिए। और 46-47 में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए उसमें कहा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था एमसेड नीति के बारे में, थोड़ा सा एमसेड नीति के बारे में देखा था। एमसेड नीति के बारे में हमने देखा था। एमसेड नीति के बारे में ये 2024 के अंदर आई थी। और इसके बारे में हमने थोड़ा सा देख लिया था। ये जारी कब हुई थी, तो ये जारी हुई थी 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर 2024 को हुई थी। और लागू कब तक रहेगी, तो ये रहेगी 31 मार्च 2029 तक। 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी ये। और इसकी समय अवधि थी, वो भी हमने देखा था 2024 और 2024 से 2029 तक थी, लागू रहेगी। ये आगे भी लिखा हुआ समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद में हमने देखा था ये उसके पहले वाली नीति कब आई थी, तो वो आई थी किसके, अशोक जी गहलोत के समय आई थी। अशोक जी गहलोत के समय आई थी, अशोक जी के समय। और ये कब आई थी, तो 25 जनवरी 2021 में, 25 जनवरी 2021 में आई थी। 25 जनवरी 2021 में आई थी। और उसके बाद में हमने माननीय SC/ST द्वारा बजरी अवैध खनन को रोकने के लिए लगाने के बाद में निर्णय इन कार्यों का ही मैन्युफैक्चरिंग सैंड को वैकल्पिक रूप से बढ़ावा देने के लिए उसके उद्देश्य की या नीति को जारी किया गया था। इसके बारे में भी देखा था हमने। उसके बाद में मुख्य प्रावधान देखे थे हमने। मुख्य प्रावधान में देखा था 3 वर्ष
3 वर्ष में क्या होगा, 3 वर्ष के बाद में बाध्यता समाप्त हो जाएगी। 3 करोड़ नेटवर्क बाध्यता समाप्त हो जाएगी और 3 करोड़ रुपए में टर्नओवर बाध्यता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में हमने आगे वो भी पढ़ने वाले थे, वो था, अब पढ़ेंगे, वो है खान एवं भू विज्ञान, खान एवं भू विज्ञान विभाग, इसके बारे में पढ़ने वाले थे। खान एवं भू विज्ञान विभाग के बारे में पढ़ने वाले थे। तो ये भी हम देख रहे हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। 1949 में स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है जयपुर में। जयपुर में मुख्यालय है। और पंजीकृत कब हुआ था, पंजीकृत कब हुई थी, तो ये भी देख लेते हैं। तो ये पंजीकृत हुई थी, पंजीकृत कार्यालय कौन सा है, पंजीकृत कार्यालय, तो ये भी जयपुर में है। पंजीकृत कार्यालय जयपुर में है। सॉरी, ये गलत हो गया, यहाँ पे उदयपुर है। इसका विद्यालय प्रमुख है, वो है उदयपुर में। कहाँ पे है, तो उदयपुर के अंदर है। तो हमने देखा था इसका स्थापना, इसका मुख्यालय, प्रमुख मुख्यालय कहाँ पे है, तो उदयपुर के अंदर है। प्रमुख मुख्यालय उदयपुर में है। और पंजीकृत मुख्यालय है, वो पंजीकृत कार्यालय है, वो जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में। उसके बाद में इसका उद्देश्य क्या था, तो राज्य में खनिजों की खोज, राज्य में खनिजों की खोज, इन उत्पादन का विवरण का कार्य था। विवरण का कार्य करना था। उसके बाद में इसका क्वेश्चन एक और था, वो देख लेते हैं। उसके बाद में इसमें एक इम्पोर्टेंट है, खनन एवं भू विज्ञान निर्देशालय कहाँ है, तो उदयपुर के अंदर है। कहाँ है, उदयपुर के अंदर। और राजस्थान अन्वेषण न्यास कहाँ है, तो जयपुर के अंदर है। ये हमने पहले देखा था। राज्य खनिज अन्वेषण न्यास कहाँ है, तो राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास, तो ये कहाँ पे है, तो ये जयपुर के अंदर है। ये जयपुर के अंदर, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आगे हम पढ़ने वाले थे, वो था
राजस्थान, राजस्थान राज्य खनिज लिमिटेड वो पड़ रहा था, उसका ये पूरा नाम, इसका पूरा नाम कहाँ है? तो बीकानेर में, बीकानेर जिप्सम लिमिटेड, जिप्सम लिमिटेड। इस राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड का शॉर्ट में कहते हैं राजस्थान स्टेट मिनरल्स MLL लिमिटेड। ये राजस्थान, ये RHMML इसको शॉर्ट में कहते हैं। उसके बाद में इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1977 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय, इसका भी मुख्यालय जयपुर के अंदर है, नहीं मुख्यालय उदयपुर के अंदर है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो उदयपुर के अंदर है। कहाँ है मुख्यालय? उदयपुर के अंदर है। उसके बाद में था राजस्थान राज्य खनिज क्षेत्र में सर्वोच्च शीर्ष संस्था है। ये सर्वोच्च शीर्ष संस्था है, कौन सी है? सर्वोच्च शीर्ष संस्था, सर्वोच्च शीर्ष संस्था है। कार्य एवं खनिजों के वैज्ञानिक पद्धति के अनुसंधान तथा उत्खनन का विस्तार भी किया जाता है। उसके बाद में हुआ था उसके बाद में इसमें आया था और उसके बाद में लाइमस्टोन, स्टोन, तो ये कहाँ है? तो ये जोधपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है। और जिप्सम, जिप्सम कहाँ है? जिप्सम तो ये जिप्सम है बीकानेर में, बीकानेर में। और लिग्नाइट कहाँ है? तो लिग्नाइट है जयपुर के अंदर, लिग्नाइट जयपुर के अंदर। लाइमस्टोन जोधपुर के अंदर है और जिप्सम बीकानेर में है, लिग्नाइट जयपुर के अंदर है। और रॉक फॉस्फेट तो ये था जमरकोटा उदयपुर के अंदर। ये होने के बाद में आगे हम देखते हैं, आगे की संस्था थी राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम। इसमें शॉर्ट में कहते हैं RHMDC, राजस्थान स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका नाम था, फुल फॉर्म थी। उसके बाद में इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 27 सितंबर 1979 यानी 79 में हुई थी। और ये 20 फरवरी 2003 को RHMDC का विलय किसमें हो गया था? तो RSMMCL राजस्थान स्टेट मिनरल्स लिमिटेड में हो गया था, इसके अंदर कर दिया था, इसमें इसको मिला दिया था, यानी राजस्थान इसमें मिला दिया था। किसमें मिला दिया था? राजस्थान राज्य खान एंड खनिज लिमिटेड में मिला दिया था, खान एंड खनिज लिमिटेड में मिला दिया
था इसको। उसके बाद में इसको क्या विलय कर दिया गया था। और उसके बाद में उसके केंद्रीय प्रयोगशाला निर्देशालय खान एवं भू विज्ञान का विभाग कहाँ है, तो ये है उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। केंद्रीय प्रयोगशाला एवं निर्देशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग कहाँ पे है, तो ये उदयपुर में है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ये खनिजों के लिए रासायनिक तथा नमूनों का विश्लेषण करता है। ये क्या निर्देशालय क्या करता है, तो ये खनिजों के, इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, खनिजों के रासायनिक नमूना का विश्लेषण करता है। तो ये केंद्रीय प्रयोगशाला निर्देशालय खान एवं भूवैज्ञानिक विभाग कहाँ पे हैं, तो उदयपुर के हैं। ये खनिजों और रासायनिक नमूनों का विश्लेषण करता है, उनको देखता है, यानी कौन सी खनिज है। उसके बाद में एक छोटा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसमें बाद में है ये देखिए, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट ये कब बना था, 2016 में बना था। 2016 में बना था। इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 31 मई 2016। और ये क्या है, फाउंडेशन है, यानी एनजीओ है। तो ये कौन सा है, ये गैर लाभकारी निकाय है, यानी गैर लाभकारी निकाय है। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट ये कब 2016 में हुआ था, और उसका गठन कब हुआ था, तो 31 मई 2016 में हुआ था। और ये गैर लाभकारी निकाय है। और ये कार्य क्या करता है, तो इसका कार्य भी देख लेते हैं। तो ये है इसका कार्य है इसका कार्य खनन प्रभावित जिलों में तथा खनन से प्रभावित व्यक्तियों के हितों हेतु कार्य करना। क्या करना है, तो कार्य करना है। कार्य इसका कार्य है खनन प्रभावित जिलों तथा खनन प्रभावित व्यक्तियों का हितों, यानी ये व्यक्ति है, व्यक्तियों के हितों हेतु कार्य करना था। उसके बाद में
शाकाहारी था। और ये केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित जिलों में प्रधान और अप्रधान खनिजों में योगदान हेतु वित्त पोषित करता है। यानी केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित जिलों में प्रधान अप्रधान खनिज का योगदान होता है, उसमें वित्त पोषित करता है। ये इसमें हमने आपको समझा दिया है। उसके बाद में हम देखेंगे आगे, कल से हम देखेंगे, कल से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा अगली क्लास। नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं हम धात्विक खनिज में पढ़ेंगे हम कल से लोहा आश्रय के बारे में। लोहा आश्रय में कौन सा है, तो उसमें कल अगली वाली क्लास में हम देखने वाले हैं। ये क्लास ऑलरेडी बड़ी हो गई है। यदि आपको क्लास पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।